जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SIR के सिंह पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने पिछले वीडियो में जो बनाया था कि हम कौन सा ऐसा 3 किताब है जिसे बिगनर पढ़ सकते हैं या जिसे पढ़कर बिहार दरोगा आसानी से निकाला जा सकता है। तो दोस्त, आज हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सा बुक है जिसे पढ़ने से हम परहेज करें ग्रुप बी के कोई भी एग्ज़ाम के लिए या छोटे लेवल का जो एग्ज़ाम होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक की 3 किताब बस बिहार दरोगा के लिए नहीं, ऐसे सारे एग्ज़ाम के लिए हैं जिसमें हिस्ट्री है, सब आर्ट्स का वेटेज ज़्यादा रहता है। हम साइंस का बात करेंगे दोस्त कि साइंस के लिए कौन सा किताब पढ़े, वो हम आपको बाद में सजेस्ट करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन अभी हम बात करेंगे साइंस के लिए आप इन तीनों किताबों को भी पढ़ सकते हैं। इसमें जो दृष्टि का स्पेशली बुक है उसमें अच्छा खासा साइंस दिया हुआ है, जैसे बायोलॉजी सेक्शन और भी। तो दोस्त, बहुत सारे ऐसे कमेंट आए आप लोगों को जिसे देखकर मेरा मन खुश हो गया। मतलब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं जो वर्क कर रहा हूँ, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो लोगों तक पहुँच रही है। लोग उसको मतलब देख के कुछ सीख रहे हैं या उसको अपने नॉर्मल लाइफ में यूटिलाइज कर रहे हैं या उसे करके उसे सीख के पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्त, मैं वो 3 किताब बताता हूँ जो अभी आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्क्रीन के सामने। वो लूसेंट की बुक है, लूसेंट सब्जेक्टिव का बुक है। और इसके बाद जो हमारे स्क्रीन पर अभी आपको नज़र आ रहा है वो लूसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक है। और दोस्त, ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है मेरे स्क्रीन पर वो दृष्टि का बुक है। तो आप तीनों बुक देख रहे हैं तो आप इन तीनों को ले सकते हैं। या फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहता है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और उसके बाद हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें। या हमारा इंस्टा आईडी भी दिया रहता है, आप हमें इंस्टा पर भी मैसेज फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्त, मैं सबसे अच्छा आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें मैं वॉइस चैट करके सारे का डाउट एक बार में क्लियर कर देता हूं। और आप लोग का ऐसा बहुत सारा क्यूरीज है जिसका सॉल्यूशन मैं अपने पिछले वीडियो में दिया हूं। तो अगर आप मेरा चैनल विजिट करते हैं तो आप देखें कि पीछे किस किस टॉपिक से वीडियो है, आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं मेरे चैनल में जाकर। उसमें वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि मेरा कौन कौन सा वीडियो है जो आपके लायक है। आप उसको देखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और दोस्त, सच में आप मुझे जब कमेंट करते हैं या मेरे काम को एप्रिसिएट करते हैं तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पा रहा हूं या आप लोगों को कुछ अच्छा दे पा रहा हूं। तो दोस्त, अब बिना समय गवाए हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसा कौन सा किताब है जो हमें सारे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम, जैसे जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें हम उन सब किताबों को पढ़ने से बचें। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा दोस्त कि जो NCERT का किताब है जिसे ज़्यादातर UPSC एस्पायरेंट पढ़ते हैं, मैंने ऐसा बहुत देखा है, बहुत सारे ऐसे बहुत फेमस टीचर से भी सुना है जो सजेस्ट करते हैं कि आप NCERT पढ़ो 6 to 12। तो दोस्त, मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर जब आप 6 to 12 NCERT पढ़ ही लोगे तो फिर आप बिहार दरोगा क्यों बनोगे? आप IAS IPS बन सकते हो या UPSC के और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, आप उसको क्रैक कर सकते हो। आप बिहार दरोगा में क्यों आओगे या ग्रुप बी के ऐसे एग्जाम में क्यों आओगे जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं? आप हायर रैंक में जाओगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि जैसे आप इन सब लेंदी किताबों को पढ़ने से बचें। ऐसा कोई किताब ना पढ़ें जो आपको एग्ज़ाम तक, जो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उस तक ख़त्म ना हो पाए, या आप एक बार उसको पढ़ें तो पढ़ने में उसमें बहुत टाइम लगेगा और आपको आउटपुट ना मिल पाए। चूँकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो उसे आपको कीवर्ड टाइप पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है एग्जाम में। जैसे लूसेंट है, 1 लाइनर रहता है। जैसे मान लीजिए हम मौर्य साम्राज्य निकाले या और भी जैसे गुप्त साम्राज्य निकाले, तो उसमें एक गुप्त वंश का एक छोटा सा, उसको हम बोल सकते हैं कि वो सार संग्रह रहता है। जैसे उसका पूरा स्टोरी है गुप्त साम्राज्य का, तो उसमें छोटा सा सार संग्रह रहता है और लगभग क्वेश्चन कहीं ना कहीं उसी के आसपास पूछे जाते हैं हमसे। तो दोस्त, बड़ा किताब ना पढ़ें। और जैसे किसी का क्वेश्चन आता है कि सर हम क्या घटना चक्र पढ़ सकते हैं, तो अगर आपको इन किताबों पर कमांड है जो हमने बताया, अगर आपको लगता है कि इन किताबों को हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो आप बिल्कुल घटना चक्र पढ़ सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ सकते? या और भी कोई बुक जो आपको पढ़ने का मन है, लग रहा है कि नहीं इसको पढ़ के मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये जो हमारा ब्रेन है ना दोस्त,
वो हमारे क्या है कि हमारे बिलीविंग पर काम करता है। जो ब्रेन का फंक्शन है वो हमारे बिलीविंग पर काम करता है। ऐसा हमेशा बोला जाता है कि मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि एक किताब को पढ़ने से हमारा जो एग्ज़ाम है, दरोगा या CGL या जो भी एग्ज़ाम हो, अगर हम उसको क्रैक कर देंगे तो आप बिल्कुल पढ़िए। जो किताब आपको लग रहा है कि इसको पढ़ के क्रैक कर देंगे तो आप पढ़िए। और बहुत सारे बच्चों का ये भी कमेंट आ रहा था कि सर हम ये सर का क्लास लिए हैं, कैसा रहेगा। तो दोस्त, अगर आप टीचर का क्लास लिए हैं, कोई टीचर का क्लास लिए हैं, तो मैं सारे टीचरों का सम्मान करता हूँ। बस मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है उन टाइप के टीचरों से जो बिजनेस को, एजुकेशन को बिजनेस बना लिए हैं। और बहुत सारे ऐसे भी टीचर हैं जिनको मैं देखा हूँ जो 200-250 रुपया में अपना कोर्स बेचते हैं। तो ऐसे टीचरों को मेरा हाथ जोड़ के नमन है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे टीचर, अगर बिहार के सारे टीचर ऐसे हो जाएं तो बिहार में एजुकेशन का स्तर बहुत हाई लेवल हो जाएगा। और हमारा कोशिश यही है कि गरीब से गरीब बच्चा पढ़े। हम इसीलिए वीडियो बनाते हैं दोस्त कि ऐसे लड़के जिनके पास कोई गाइड नहीं है या जो गांव में नहीं रहते हैं, उनको भी हमारा सजेशन मिल सके। तो दोस्त, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल में हमारा फैमिली और बढ़ाने का कोशिश करें। जैसे आपने हमारी बुक लिस्ट वीडियो को लाइक किया है, वैसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके और भाई हमारे साथ जुड़ जाएं और आगे की पढ़ाई करें। और आप जैसे मैंने पिछले चैनल में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊंगा कि आपको इन सब किताब को कहाँ पढ़ना है। तो दोस्त, मैं CISF में नौकरी करता था, तो मैंने ऑफलाइन कहीं से क्लास नहीं ली या मैंने एक कहीं नहीं मतलब पढ़ा कि लूसेंट कैसे पढ़ना है। लेकिन हाँ, मैं ऑनलाइन टेलीग्राम में सेट मारता था जिसका नाम है अड्डा 24 GS लेबोरेटरी। मैं उसमें सेट लगाता था ऑनलाइन। तो अगर आप उस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं दोस्त, तो उस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप हमारा भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके उस ग्रुप को आराम से फाइंड कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे। और आपका बहुत सारे ऐसा आ रहा था कमेंट कि सर आप पढ़ाइए, सर आप पढ़ाना शुरू करिए। तो दोस्त, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं 2213 का सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। तो अगर मैं पढ़ाना भी शुरू करूँ तो अभी आप लोग को 2-3 मंथ पढ़ा दूंगा, लेकिन क्या है उसके बाद मुझे राजगीर जाना है, तो आपका पढ़ाई बीच में ब्रेक हो जाएगा। तो मैं इसलिए नहीं आया कि खुद के पढ़ाने के चक्कर में या खुद का कैरियर अच्छा करने में आपका कैरियर डिस्पॉइल कर दूं। मैं आपका कैरियर बनाने आया हूं दोस्त। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अभी आपको मैं जो ग्रुप का नाम बता रहा हूं, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और उसमें मैं आपको अच्छे से ग्रुप का डिटेल्स दे दूंगा। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और भी कोई अच्छा ग्रुप रहे तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी तो मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा हूँ। कोई भी ऐसा क्वेश्चन, कोई भी ऐसा बात जो आपको लगे कि हमें नहीं समझ में आ रहा, हम इसमें क्या करें, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पर्सनल हो तो टेलीग्राम से जुड़कर आप हमें पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम नहीं ऑपरेट करते तो आप हमारे इंस्टा आईडी पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो दोस्त, बहुत सारे आपके ऐसे कमेंट थे जिसे देखकर लगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा है और शायद लोगों को ये बहुत हेल्पफुल भी है। जैसे कुछ कमेंट है जो आपको मैं बताता हूँ। जैसे एक कमेंट था कि सर मेरे फादर नहीं है, और भी वो बहुत सारे चीज़ लिखे थे। तो दोस्त, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो आप हमें पर्सनल मैसेज करें टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के। जितना तक हेल्प होगा मैं आपका हेल्प करूंगा। और भी कमेंट थे कि सर मैं इस बार एग्ज़ाम में 0.31 नंबर से छट गया। तो दोस्त, अगर आपके साथ ऐसा है तो आप अच्छे से पढ़ाई करें। बाकी और जो किताब आप पढ़ चुके हैं, आपको लगता है कि इस किताब से बाहर भी क्वेश्चन आ रहा है, तो आप कोई और किताब भी पढ़ सकते हैं जो आपको अच्छा। और एक भाई का कमेंट था कि हम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं सर, क्या सही है लक्ष्मीकांत दरोगा के लिए? तो दोस्त, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो फिर आप दरोगा नहीं बनिए। अगर लक्ष्मीकांत आपको अच्छे से समझ में आ जाती है और लक्ष्मीकांत जैसे किताबों पर पकड़ है तो आपको दरोगा बनने की ज़रूरी ही नहीं है। आप PCS या UPSC का तैयारी करिए, क्योंकि UPSC एस्पायरेंट ही लक्ष्मीकांत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वन डे एग्ज़ाम, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आप उन सब किताबों से परहेज करें। आप नॉर्मल किताब ही पढ़ें जिसमें, या आप
अगर आपको ज़्यादा लेवल हाई लेवल का तैयारी करना है तो आप पीसीएस के प्री का क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। जो सारे स्टेट का पीसीएस होता है उसके प्री का क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, जो घटना चक्र में बहुत अच्छे से दिया रहता है, घटना चक्र पूर्वावलोकन। तो अगर आपको लगता है कि मैं जो बुक बताया हूँ उस पर आपको बेसिक पकड़ हो गई है तो आप घटना चक्र पूर्वावलोकन भी पढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्त, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना पढ़ाई इसी जोश के साथ करते रहेंगे और कभी आप निराश मत होइएगा। आप आशा बनाए रखिएगा, कंटिन्यूटी, कि सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? अगर हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो पक्का सिलेक्शन होगा दोस्त। सिलेक्शन होता है, ये मैं आपको विश्वास के साथ कर रहा हूँ कि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्त, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।